Hello everyone, today in this video we are gonna learn all about MS Word or WPS Office और Google Documents। मोबाइल ऐप्स में बहुत सारी ऐप्स वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल हैं, जैसे WPS ऑफिस वर्ड या फिर MS ऑफिस या फिर Google डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट ऐप जो है वो WPS ऑफिस डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स और ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए हम WPS ऑफिस के साथ में शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सारी अच्छी फीचर्स हम MS वर्ड की यूज़ कर सकते हैं। तो आपको टैप करना है WPS ऑफिस पर, देन टैप टू प्लस आइकॉन एंड टेक अ डॉक्यूमेंट। अगर आप MS वर्ड यूज़ करना चाहते हैं WPS ऑफिस में तो आपको डॉक्यूमेंट पर टैप करना होगा, और अगर आप पावर पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन पे टैप करना होगा, और अगर आपको MS एक्सेल यूज़ करना है WPS ऑफिस में तो आपको स्प्रेडशीट पर यूज़ करना होगा। यानी MS एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी है। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे ऑल अबाउट MS वर्ड, दैट इज़ WPS ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम टैप करेंगे डॉक्यूमेंट पर। WPS ऑफिस का न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। इन टेम्पलेट्स को अभी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ हमारे इसमें पेड हैं जो किसी न किसी प्रीमियम या अदर प्लान में हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ में। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर टैप करने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जो कि आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट पेज है। तो सबसे पहले हम MS वर्ड में पेज सेटअप करना ही सीख लेते हैं। सेटअप करने के लिए आपको ऑफिस बटन पे टैप करना होगा, देन टैप टू व्यू एंड टैप ऑन पेज सेटअप। तो पेज सेटअप करने के लिए ये विंडो सारे जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे सामने अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें होता है पेज साइज़ का, यानी आप जो MS वर्ड में अपना डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ क्या होगा। तो मोस्ट कॉमनली यूज़ जो हमारा पेपर होता है वो A4 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर A4 पेपर पर टैप किया। देन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आप अपने पेपर का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप। अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो आपका पेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और अगर आप पोर्ट्रेट करेंगे तो ये आपका खड़े मोड में हो जाएगा। पेज मार्जिन्स में क्या होता है, यानी चारों तरफ से पेज का मार्जिन कितना आपको सेट करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है पेज मार्जिन्स। ये कह रहा है कि आपको अपने पेज मार्जिन की यूनिट क्या रखनी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जब मैंने यहाँ पर टैप किया तो दो यूनिट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक तो सेंटीमीटर और एक इंचेस। आप चाहे तो इसको सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको इंचेस भी रख सकते हैं। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही टैप कर दिया है, दैट इज़ इंच। अब मार्जिन हमें जितना सेट करना है, विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टिप यू कैन सेट योर पेज मार्जिन वेरी ईजीली। देखते हैं, मैंने फर्स्ट टॉप का मार्जिन इस पर रखा 1.0, राइट का मार्जिन भी मैंने इसमें 1 इंच रखा, बॉटम का भी 1 इंच कर देते हैं। लेफ़्ट का मार्जिन एज यूजुअल थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे इसको 1.5 सेट कर दिया। मार्जिन सेटिंग हो गई, हमारा पेपर सेट हो गया, ओरिएंटेशन सेट हो गया। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको टैप करना है ओके बटन पर। तो अब ये हमारा डॉक्यूमेंट सेट हो गया है एक A4 पेपर में। मार्जिन्स हम सेट कर चुके हैं, पेपर का ओरिएंटेशन हम सेट कर चुके हैं। तो क्योंकि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, हमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखना होगा आगे के ऑप्शंस सीखने के लिए। कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप मोबाइल में भी यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर्मेटिंग करना। आपने अगर फॉर्मेटिंग अच्छे से नहीं की है या आपका डॉक्यूमेंट वेल फॉर्मेटेड नहीं है तो आप एक अच्छे IT सेवी नहीं कहलाएंगे। तो डेमो के लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैंने टैप किया कीबोर्ड आइकॉन पे और कुछ भी यहाँ पे सेंटेंस लिख देते। अपनी फिंगर की हेल्प से आप इसको जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को पैराग्राफ में बदलने के लिए हम इसकी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल, देन कॉपी। उसके बाद में हम पेस्ट कर सकते हैं ताकि हम एक ही सेंटेंस से
पैराग्राफ बना सकें और आगे के ऑप्शंस को इजीली सीख भी सकें। एक पैराग्राफ हमारा तैयार है, मैंने इसको एंटर किया। एक पैराग्राफ मुझे यहाँ चाहिए, तो इसी वाले पैराग्राफ की कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। डॉक्यूमेंट हमारा सेट हो चुका है, यानी पेज हमारा सेटअप हो चुका है। इसके बाद में फॉर्मेटिंग सीखने के लिए हमने यहाँ पे कुछ डेमो टेक्स्ट भी लिख लिया है, तो यहाँ पर एक हेडिंग भी डाल देते हैं। हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग यहाँ पे डाल दी है, द आईडी वर्ल्ड। अब हम शुरुआत करते हैं ऑफिस बटन पर टैप करने के बाद में होम टैब से। तो होम टैब में सारे आपको बेसिक फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप अपने टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, उसे बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, कुछ स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं, बुलेट्स यूज़ करना चाहते हैं, या इसके अलावा कुछ इंडेंट्स या स्पेसिंग की सेटिंग है, या अपने टेक्स्ट को आप कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, या कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह लगाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ से स्टार्ट करते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ या आपको जो भी करना हो, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया है, इसका साइज़ 11 पॉइंट है, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ 20, या जो भी आप साइज़ देना चाहें। हम इसको चाहे थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए भी उन्होंने कुछ स्टाइल दिए हैं, वेवी कर सकते हैं, डैश्ड कर सकते हैं, या फिर सॉलिड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉलिड वाला स्टाइल चूज़ किया। फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये वाला फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया। अब इस हेडिंग को मुझे अलाइन करना है सेंटर में, तो सेंटर अलाइन करने के लिए मुझे होम पर दोबारा जाना होगा और स्क्रॉल डाउन करके हम देख लेंगे यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट्स मौजूद है, जैसे लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड क्या है देख लेते हैं। जस्टिफाइड के लिए आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करने होंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया, सिर्फ 2 पे मुझे अप्लाई करना है जस्टिफाइड। तो दोबारा हम जाएंगे ऑफिस बटन और जस्टिफाइड। अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते होंगे जस्टिफाई करने में, और अगर हम लेफ़्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा आप लाइंस की डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल, तो मल्टीपल पर टैप करने के बाद में जो करंट लाइन स्पेसिंग है वो है 1.15। आप इसे चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि लाइन की स्पेसिंग बढ़ रही है। आप चाहें तो कम भी किससे कर सकते हैं। तो मैंने वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे 1.15 पे इसको टैप किया है, तो मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही यूज़ की है 1.15। इसके बाद कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, यानी आप चाहें तो हेडिंग बना सकते हैं इसको, अपने टेक्स्ट को प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स या स्टाइल्स हम इन्हें कह सकते हैं। मैंने इसको नॉर्मली कर दिया है। बुलेट्स यूज़ होती हैं जब आप कुछ लिस्ट बना रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट ऑफ आइटम्स। लिस्ट ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट करने के बाद में हम दोबारा ऑफिस बटन पे जाएंगे और यहाँ से कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग यूज़ कर लेते हैं या फॉर्मेटिंग। मैंने इसको हेडिंग 1 बना दिया। देन हम यहाँ कुछ आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। हार्डवेयर के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए, माउस, मॉनिटर। इस लिस्ट को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसकी लाइन की डिस्टेंसिंग को कम करना है। इसके लिए आपको ऑफिस बटन पे जाना होगा, देन मल्टीपल, और यहाँ से आप चाहें तो कितनी भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहली वाली यानी 0.25 पॉइंट्स पे ऐड किया और इसको बैक कर दिया। अगला ऑप्शन हम इसमें सीखेंगे बुलेट्स यूज़ करना, जिसलिए हमने लिस्ट भी बनाई है। तो यहाँ कुछ डिफ़ॉल्ट बुलेट्स हैं, स्टार 1 2 3। आप चाहें तो नंबर लिस्ट भी ले सकते हैं और बुलेट लिस्ट भी ले सकते हैं। कुछ इसके अलावा कुछ ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, टेक्स्ट को कलर करना या हाईलाइट करना।
या अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड करना। तो चलिए देखते हैं ये ऑप्शंस कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस टेक्स्ट पे आपको कलर करना है, और होम टैब पे जाने के बाद में दो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, टेक्स्ट कलर एंड हाईलाइट। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। 3 डॉट्स पे टैप करने के बाद में कुछ और कलर्स यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ से किसी भी कलर पे टैप कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप टेक्स्ट हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे इस वाले सेंटेंस को हाईलाइट करना है तो मैंने इस वाले सेंटेंस को सेलेक्ट किया, देन ऑफिस बटन, होम एंड हाईलाइट। तो हाईलाइट के लिए मैंने इसमें येलो कलर यूज़ किया है। तो अगर आप अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑफिस बटन पे जाना है, देन होम एंड कॉलम्स। आप चाहें तो 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स या फिर लेफ़्ट एंड राइट कॉलम्स के हिसाब से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि WPS ऑफिस में सुपर और सबस्क्रिप्ट कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें कोई सेंटेंस लिखना होगा जिसमें हम सुपर या सबस्क्रिप्ट को यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डेट को देखें तो डेट में जो 20th है, 20th में जो TH है उसको हमें सुपर स्क्रिप्ट बनाना है। इसके लिए आपको सिर्फ TH को ही सिलेक्ट करना होगा। TH सेलेक्ट करने के बाद में ऑफिस बटन पे जाएंगे, देन सबसे लास्ट वाले ऑप्शन यानी T² पे हम इसको टैप कर देंगे। तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला में जहां आपको स्क्वायर वगैरह शो करना हो, या कोई डेट वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट जब आपको बेस में लिखना होता है तब यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा H2O जो कि एक केमिकल फॉर्मूला है, तो 2 को मुझे बेस बनाना है, उसके लिए मैंने सिर्फ 2 को ही सिलेक्ट करना होगा। 2 को सिलेक्ट करने के बाद ऑफिस बटन, और यहाँ पे हम T बेस वाला ले लेंगे ताकि हमारी सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो जाए। अब देखिए दोनों ही चीज़ों में यहाँ पे तो हमने यूज़ किया है सबस्क्रिप्ट और डेट में हमने यूज़ किया है सुपर स्क्रिप्ट। तो ये कुछ ऑप्शंस थे होम टैब के जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं और WPS ऑफिस वर्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को वेल फॉर्मेटेड कर सको। अब डॉक्यूमेंट तो हमारा फॉर्मेटेड है, कुछ हमने इसमें ऑप्शंस भी सीखे हैं। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट को सेव करने की। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट कहाँ सेव किया, बाद में कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कहाँ होती है देखते हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है WPS ऑफिस में तो उसके लिए आप फ्लॉपी पे टैप करेंगे। फ्लॉपी आइकॉन पे टैप करने के बाद में दो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक तो लोकेशन, दूसरा फाइल नेम। तो पहला ऑप्शन ये दे रहा है पाथ WPS ऑफिस क्लाउड। तो क्लाउड स्पेस को हमें समझना होगा। क्लाउड स्टोरेज एक क्लाउड स्पेसिंग है जो एक सर्वर स्पेस है WPS ऑफिस का। अगर आप अपनी फ़ाइल क्लाउड पे सेव करते हैं तो इसका मतलब वो फ़ाइल आपके डिवाइस में सेव यानी आपके फ़ोन में सेव नहीं होती है। आप उसको ऑफलाइन एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनेट होना ज़रूरी है तभी आप उसको फ़ाइल को डाउनलोड कर पाएंगे और शेयर कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मोबाइल में उस फाइल को शेयर करें तो आपको यहाँ पर टैप करके लोकेशन पे टैप करना होगा। लोकेशन के बाद में आपकी फ़ोन लोकेशन यहाँ पे चूज़ कर बता रहा है। तो लोकेशन पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो दो ऑप्शंस आएंगे, फ़ोन एंड माय डॉक्यूमेंट्स। तो ये दोनों ही लोकेशंस आपकी फ़ोन की हैं। तो माय डॉक्यूमेंट्स पे मैंने टैप करने के बाद में यहाँ पर फ़ाइल का नाम दे दिया। फ़ाइल का नाम आप हमेशा एक तो यूनिक दें और प्लस मीनिंगफुल दें। तो मैंने यहाँ पे फ़ाइल को नाम दे दिया है माई डेमो फाइल। उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद ये फ़ाइल आपकी फ़ोन लोकेशन में सेव हो गई है। ये तो था अपने डॉक्यूमेंट को सही लोकेशन पे और सही नाम से सेव करना। अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं एज़ PDF या फिर एज़ डॉक्यूमेंट तो वो कैसे करेंगे। ऑफिस बटन पे टैप करने के बाद ऑप्शंस हमारे पास में हैं अवेलेबल। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपको करना है एक्सपोर्ट टू PDF।
एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करने के बाद में कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे टैप कर देते हैं। देखिए नीचे एक सेटिंग आ रही है हमारा रिमूव WPS लोगो, जो कि एक प्रीमियम प्लान है, जो कि एक पेड प्लान है। तो आप इसको अवॉइड करें और बेसिक पे टैप करें। ये अपना लोगो साथ में देगा डॉक्यूमेंट के, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डॉक्यूमेंट को एज PDF एक्सपोर्ट कर देगा। तो रिमेंबर आपको यहाँ पे बेसिक पे टैप करना है, उसके बाद में एक्सपोर्ट टू PDF। फिर वही आप चाहे तो किसी लोकेशन पे इसको सेव कर सकते हैं। तो फ़ोन में मैंने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में इसको सेव कर दिया, माई डेमो फाइल एज PDF लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्सपोर्ट टू PDF। तो ये वाली फ़ाइल आपकी एज PDF भी सेव हो गई और एज डॉक्यूमेंट भी सेव हो गई। अब बारी आती है अपने डॉक्यूमेंट को अगर आप शेयर करना चाहें, तो शेयर करने के लिए आपको फाइल टैब के अंदर ही एक ऑप्शन दिखेगा, शेयर एज ऑप्शंस। तो अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर एज मेल करना चाहते हैं, या फिर कोई और अदर ऑप्शन एज JPG शेयर करना चाहते हैं, एज PDF शेयर करना चाहते हैं, या ओरिजिनल फ़ाइल मतलब आपका डॉक्यूमेंट फ़ाइल जाएगी। अगर आप PDF करते हैं तो वही सेम ऑप्शन आपको दिखेगा। बेसिक पे आपको टैप करना है, देन एक्सपोर्ट टू PDF। उसके बाद में ये पूछेगा कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर कोई अदर ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए इसको कैसे करते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए मैंने एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, देन ये आपका डॉक्यूमेंट एज PDF शेयर हो गया। तो ये था कुछ WPS ऑफिस के बेसिक ऑप्शन, लेकिन वो ऑप्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।